नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज एक सरल और सटीक तंत्र प्रयोग की चर्चा कर रहा हूं जो कि वशीकरण हेतु किया जाता है। वशीकरण उस परिस्थिति के लिए अक्सर बताता हूं सही है जब हमारे अपने हमसे दूर हो रहे हों, माता पिता, पति पत्नी, संतान के साथ किसी प्रकार से भी आपका मतभेद चल रहा हो, मनभेद चल रहा हो, तब उस परिस्थिति में तंत्र प्रयोग करना निश्चित ही न्यायोचित भी है और सही भी है। और आज का तंत्र प्रयोग अत्यंत सरल होते हुए ये अनेकों अनेक बार परीक्षित है और बहुत ही ज़्यादा प्रचलित भी है। इस तंत्र प्रयोग को करने से आपके रिश्तों में निश्चित ही मिठास आएगी। ये तंत्र प्रयोग तब करना है जब कोई आपका अपना आपसे रूठ गया है या पहले बहुत केयरिंग नेचर था, अच्छे से सबके साथ बात करता था, रहता था, सबका ख्याल रखता था, सबके बारे में सोचता था, परंतु अब परिस्थितियां बदल गई हैं। अब वो बात करते हुए कतराता है, आप लोगों से दूर भागता है, अकेले कमरे में रहता है, आप लोगों से बात नहीं करता, चाहे वो पति पत्नी के रिश्ते में ही दरार क्यों ना हो। पति पत्नी के रिश्ते बहुत मधुर थे, परंतु कुछ समय से आप देख रहे हैं कि दोनों के बीच में निरस्ता आ गई है, आपसी प्रेम घटता जा रहा है, कम होता जा रहा है। उस परिस्थिति में कर सकते हैं। या फिर आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, वहाँ पर आपके सहकर्मी हैं, आपके बॉस हैं या आपके नीचे काम करने वाले लोग हैं और उनके साथ आपका व्यवहार रूखा चल रहा है, जिसके कारण आपके व्यापार में या नौकरी में दिक्कत परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, तब भी इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। अब करना किस प्रकार से है, इसको जान लेते हैं। कहने का तात्पर्य, जब परिस्थितियां इस प्रकार की बन गई हो कि रिश्ते खराब होने की नौबत आ गई हो, संबंध खराब होते जा रहे हों, तब उस परिस्थिति में ये प्रयोग हम कर सकते हैं। अब इस प्रयोग को करने के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता है और किस दिन और किस समय इस प्रयोग को किया जाना है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। अत्यंत सरल प्रयोग है, बड़े विधि विधान की भी आवश्यकता नहीं है। इसके लिए जिस सामग्री की आवश्यकता है वह सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। बहुत ही सामान्य सी सामग्री है, सामान्य सी पूजन सामग्री है, जो भी आपके पास उपलब्ध है घर में ही है। रोली मोली जो कुछ भी, जितना सामग्री आपके पास मिल सके, जरूरी नहीं है कि हमें और लेकर के आनी है। सामान्य सा पूजन है, बहुत अधिक विधान नहीं है। जो विशेष है वो ये है कि एक शहद चाहिए आपको, दूसरा भोजपत्र चाहिए और तीसरा अनार या चमेली की कलम चाहिए। और चौथी चीज़ है वो रोली हो, चंदन हो, केसर हो, अष्टगंध हो, जो कुछ भी हो, कोई भी एक चीज़ शाही बनाने के लिए चाहिए। एक यंत्र के साथ तंत्र का प्रयोग करना है और उसके साथ में थोड़ा सा गुलाब जल या गंगा जल, ये सामग्री है। अब इसका प्रयोग किस प्रकार करना है ये जानते हैं। किसी भी शुभ योग सिद्ध मुहूर्त में इस प्रयोग को करना है, परंतु विशेषता ये है कि इस प्रयोग को रविवार के दिन, मंगलवार के दिन या फिर शुक्रवार सुबह 10 बजे से पहले करें तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा, लाभप्रद होगा और निश्चित ही आपके परिणाम शीघ्र देखने को मिलेंगे। करना क्या है, उत्तर की तरफ मुख करके आसन पर बैठ जाइए। अपने सम्मुख किसी पट्टे या चौकी के ऊपर देवी का चित्र स्थापित कर लीजिए और शुद्धि आचमन के बाद एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। सामान्य घी का, तेल का, जैसा भी दीपक उपलब्ध हो, दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। ये कर्म साक्षी के रूप में है, दीपक की विशेष आवश्यकता नहीं है, परंतु अक्सर बोलता हूँ कभी भी कोई भी प्रयोग करे कर्म साक्षी के रूप में जल का पात्र और दीपक आपके पास होना चाहिए। दीपक प्रज्वलित कर लिया, उसके बाद आपको संकल्प लेना है कि किसके साथ आपके संबंध बिगड़ रहे हैं। उस व्यक्ति का नाम लेना है, अपना नाम और अपना गोत्र बोलना है, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलना है और उससे संबंधों में मिठास के लिए, मधुरता के लिए, संबंधों में सुधार के लिए इस प्रकार का संकल्प करते हुए आपको जल गणेश जी पर या फिर किसी थाली प्लेट में छोड़ देना है। संकल्प के पश्चात में सबसे पहले गणेश जी का, गुरु का, कुल देव, पितृदेव, स्थान देव का इत्यादि का सामान्य ध्यान पूजन करना है। ध्यान पूजन का तात्पर्य जो सामग्री उपलब्ध है उतने से ही आप कर लीजिए, नहीं है तो मात्र अक्षत या पुष्प जो आपने रखे हुए हैं उसी से केवल ध्यान कीजिए। अब अनार की या चमेली की जो भी कलम आपके पास है, अब भोजपत्र के ऊपर जो भी कलम आपके पास है, अष्टगंध है या जो भी आपके पास मौजूद है, गुलाब जल या गंगा जल मिला करके थोड़ा सा शाही बना लीजिए, लिक्विड बना लीजिए। लिखने के लिए अब लिखना क्या है, चारों कोनों के ऊपर, भोजपत्र के 4 कोने हैं, चारों कोनों के ऊपर आपको भगवान कृष्ण का, माँ काली का बीज मंत्र जो है क्लीम बीज लिखना है। क्लीम बीज लिखना है और उसके मध्य में आपको उस व्यक्ति विशेष का, जिसके साथ आपको संबंध सुधारने हैं, उस व्यक्ति का नाम लिखना है
और संभव हो तो उसकी माता जी का नाम भी नीचे आपको लिख देना है, यदि आपको ज्ञात हो। यदि अपने ही है तो ज्ञात होगा, यदि कोई कर्मचारी है तो संभव है उसकी माँ का नाम शायद ना पता हो, परंतु जिसका पता है उसकी माँ का नाम भी मेंशन कर देना, लिख देना। अब आपने ये यंत्र लिख लिया और रखने के बाद इसको रख दिया। रखने के बाद में इस मंत्र का आपको एक माला का जप करना है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, जो आपने लिखा है वही मंत्र है, अलग कुछ भी नहीं है। क्लीम क्लीम अमुख क्लीम क्लीम हूम फट, क्लीम क्लीम अमुख क्लीम क्लीम हूम फट, क्लीम क्लीम अमुख क्लीम क्लीम हूम फट। जहाँ अमुख लिखा है उस व्यक्ति का नाम लिखना है, चाहे वो आपका पिता है, पुत्र है, भाई है, पति है, पत्नी है, या कोई आपका सहयोगी है, कर्मचारी है, जो भी व्यक्ति है उसका नाम यहाँ पर लिखना है। और जब ये एक माला का जप आपका हो जाए, अधिक करें आपकी इच्छा, अधिकस्य अधिकम फलम अक्सर बोलता हूँ। जब यंत्र सूख जाए तो मिट्टी के एक पात्र में उस यंत्र को रखिएगा, ऊपर से शहद डालिएगा, फिर दूसरा ढक्कन लगा दीजिएगा उसके ऊपर, और बर्तन कुछ ऐसा ही ले। अगर नहीं है तो सामान्य जो घड़े के ऊपर, मटके के ऊपर जो रखा जाता है ढकना, वो ले लीजिए, उसके अंदर शहद भरिए और उसके ऊपर दूसरा ढक्कन लगा करके चारों तरफ आटे से सील कर दीजिए। आटे में नमक नहीं मिलाना, इस बात का ध्यान रखना। आटे से सील कर दिया। अब इसको ले जा करके किसी पार्क में या फिर पीपल वृक्ष के नीचे सर्वश्रेष्ठ होगा, पीपल वृक्ष के नीचे दबा दें। यदि शुक्रवार को करते हैं तो प्रातः 10 बजे से पहले करना है, इस बात का ध्यान रखना। रविवार मंगलवार के दिन कभी भी इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। अत्यंत सरल प्रयोग है और बड़ी शीघ्रता से ये अपना प्रभाव दिखाता है और आपके रिश्ते पुनः स्थापित हो जाते हैं, मधुर बन जाते हैं और रिश्तों में बिगाड़ नहीं होता, निश्चित ही सुधार होता है। माँ भगवती की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही कामना है। और उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।